हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार, शुभ प्रभात। आइए आपकी अपनी करंट की क्लास में मैं डेली की तरह आज भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग 1 और 2 जनवरी 2024 हो गए तो 24 की करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में चर्चा में रहे ड्रिलिंग जहाज मैगजियांग, ड्रिलिंग जहाज है। ड्रिल का अर्थ आप समझ पा रहे होंगे कि खोदना होता है। ठीक है, खोदना, अंदर तक खोदना इसको। तो वही पूछा जा रहा है इसमें कि ड्रिलिंग जहाज मैगजियान का संबंध किससे है। तो जो मैगजियान जहाज है इसका संबंध जो है ये चीन से है। ये मैगजियान जो जहाज है ये चीन से संबंधित है और ये समुद्र के अंदर खोद करके ड्रिल करके ये जहाज जो है ये पृथ्वी के अंदर जो है पृथ्वी के पृथ्वी में 3 होते हैं ना, 3 कोर जैसे कोर, पृथ्वी की जो सतह होते हैं वो 3 होते हैं। कोर है, कोर के बाद आता है मेंटल, अब मेंटल के बाद आता है कास्ट। यहाँ पे नहीं, इधर देख लेते हैं हम लोग। देखिए इधर देखिए, सबसे पहले आता है सबसे नीचे कोर, कोर के बाद बीच में आता है मेंटल, अब मेंटल के ऊपर आता है कॉस्ट करी। ठीक, तो इसको ही ये खोदा जा रहा है, इसको खोदा जा रहा है। खोद करके ये जो मेंटल तक उसके अंदर का पता लगाया जा रहा है। तो यही जो ड्रिलिंग जहाज है, ड्रिलिंग जहाज का नाम मैगजियांग है और इसका संबंध किससे है तो चीन से है। ठीक है, आइए, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है। तो ब्रिक्स में शामिल न होने की, ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऐसे इस प्रकार से 5 देश शामिल हैं। तो इसमें से कौन सा देश शामिल न होने की घोषणा की है अभी एक तारीख से, और एक तारीख से इसमें 6 नए मेंबर जुड़ना है, वे बनने वाले हैं, लेकिन अभी तक बने नहीं हैं। तो जब बने नहीं हैं तो इसमें इसमें से कौन सा ऐसा देश है कि न बनने की अभी घोषणा कर चुका है। तो ये है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना है, इसमें न बनने की घोषणा कर चुका है। और यहीं पे ब्रिक्स की जो पहली बैठक होती है ये होती है एक एकिंत वर्ग में। ठीक है, जो कि रूस में पड़ता है, रूस में। आइए अगला प्रश्न है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 16वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वह अरविंद पनगड़िया जी को नियुक्त किया गया है। वित्त आयोग जो है हमारे संविधान के जो अनुच्छेद 80 है उसमें वर्णन है। अनुच्छेद 80 में, आर्टिकल 80 में इसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 80(1) के अनुसार, अनुच्छेद जो है 80(1) के अनुसार वित्त मंत्री की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और कितने समय के लिए की जाती है तो 5 वर्ष के लिए इसको नियुक्त किया जाता है। और पहला वित्त मंत्री कौन थे। तो पहला जो वित्त मंत्री बने थे वे थे केसी नियोगी जी। केसी नियोगी ये सर्वप्रथम वित्त मंत्री बने थे। और यहीं पे अभी ये 15वां चल रहा है, वित्त मंत्रालय का वित्त मंत्री चल रहे हैं। नंद किशोर हैं इसके जो अध्यक्ष हैं, वह कौन है, वे हैं नंद किशोर जी। ठीक है, और ये कब तक चलेंगे तो 2020 से बने हैं और 2025 तक ये रहेंगे। ठीक है, और जब 26वां से नया आयोग का गठन किया जाएगा तो 16वें वित्त सचिव कौन बनेंगे, ऋतिक रंजन जी बनेंगे। ठीक है, लिख लीजिए इसको, 16वें जो बनेंगे वे बनेंगे ऋतिक रंजन जी। 1 मिनट, ऋतिक ऋतिक रंजन पांडे बनेंगे। ठीक है, तो इसमें प्रश्न है कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष को किसे नियुक्त किया गया है। तो अरविंद पनगड़िया जी को नियुक्त किया गया है।
हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? 100 अरब डॉलर है इनके पास, ये कौन सी महिला बनी है? तो फ्रांसवा बेटनकॉर्ट मेयर्स बनी है। ये कौन है? तो ये जो लोयर लोयर आपने नाम सुना होगा, लोयर कॉस्मेटिक, जो कि सबसे महंगी है, इसकी जो कॉस्मेटिक है वो मिलती है, तो ये उसके ही अध्यक्ष हैं। ठीक है, इस कंपनी के, इनके ये कंपनी जो है, इनके नाना जी किए थे, नाना जी से बाद इनकी मम्मी देखी, मम्मी जी के बाद ये देख रही हैं। तो ये जो है इनके पास 100 अरब डॉलर की संपत्ति हो चुकी है। ये कहाँ की हैं? तो फ्रांसवा, जैसा कि नाम में ही देख पा रहे हैं, ये फ्रांस की रहने वाली है, और ये फ्रांस की रहने वाली पहली महिला है। और ये की लोयर जो कंपनी है, कॉस्मेटिक कंपनी है, उसकी ये अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए। हाल ही में इसरो ने एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किसने प्रक्षेपित किया है? कह रहे हैं कि पोलरीमीटर सैटेलाइट है, एक्सपोसैट को किसने यह प्रक्षेपित किया है? तो पीएसएलवी अभी कल आपने देखा होगा, 1 जनवरी को हमारे इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया, और यह श्रीहरिकोटा सतीश धवन से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, कल न्यूज़ में आपने देखा होगा। तो इसका लॉन्चिंग हुआ, और 1 जनवरी को हुआ। PCLV 58 के द्वारा एक्सपोर्ट किया गया। इसका जो फुल फॉर्म है, एक्सरे, इसका फुल फॉर्म में लिख लीजिए, इसका एक्सरे एक्सरे पोलेरीमीटर एक्सरे पोलेरीमीटर ठीक है, सैटेलाइट एक्सरे पोलीमीटर सैटेलाइट, इसका फुल फॉर्म है। यह करने वाला जो है हमारा भारत विश्व में दूसरा स्थान पे है। तो यहीं पे प्रश्न बनेगा, पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे अमेरिका है। ठीक है, भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका प्रारंभ जो है ये राजस्थान में हुआ है। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच में हुआ है। ठीक है, भारत और यूएई के बीच में यह, एक मिनट, हाँ, भारत और यूएई के बीच, एक मिनट, थोड़ा सा, भारत और यूएई के बीच में हुआ है, और ये राजस्थान में हुआ है। ये और 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ये चलेगा। ठीक है, 1 जनवरी कल से स्टार्ट हुआ है, 15 जनवरी तक चलेगा। और ये चक्रवात अभ्यास, एक और प्रश्न बनता है कि चक्रवात अभ्यास किसके बीच हुआ है? तो जो चक्रवात अभ्यास है वह भारत और गोवा के बीच हुआ है। यहीं पे लिख लीजिए, चक्रवात अभ्यास भारत और गोवा। ठीक है प्यारे मित्रों, भारत और गोवा के बीच हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले डेविड कार्नर का संबंध किससे है? बताइए, डेविड कार्नर का संबंध किससे है? तो आपने नाम सुना होगा, डेविड कार्नर का जो ये संबंध है, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के फेमस खिलाड़ी हैं। और ये पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, वो इम्पोर्टेंट बनता है, प्यासी भूमि का देश। ठीक है, प्यासी भूमि का देश। और ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल भित्ति भी विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, यहीं पे है, ऑस्ट्रेलिया में। लिख लीजिए इसको भी, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ। और घास के मैदान है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, डाउन्स।
और यहीं पे एक पहली महिला गवर्नर जो मिशेल बुलाक भी हैं। पहली महिला गवर्नर कौन है? मिशेल बुलाक जी, ऑस्ट्रेलिया की ही रहने वाली है। वर्ष 2023 में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो बाघों की जो मृत्यु के मामले में शीर्ष स्थान पे महाराष्ट्र आ गया है। और महाराष्ट्र के बाद है मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र के बाद किसका नाम आएगा? तो मध्य प्रदेश का एमपी का नाम आता है। ठीक है। अभी हमारे यहाँ जो बाघों की मृत्यु की संख्या है 177 हो गई है। ठीक है, इतने बाघों की मृत्यु हो गए हैं। कुल कितने बाघ अभी बचे हुए हैं? तो 3167 बाघ अभी हैं। और जो ये 2023 की आंकड़ा है। ठीक है, 2023 के आंकड़े के अनुसार बाघों की जो मृत्यु संख्या फर्स्ट स्थान पे आता है महाराष्ट्र, और सेकंड पे आता है मध्य प्रदेश। सेकंड पे आता है मध्य प्रदेश। और जो बाघों की कुल संख्या अभी बची हुई है तो 3167 है। और मृत्यु जितने बाघों की हुई 177 बाघ मर चुके हैं। यहीं पे एक प्रश्न और भी बनता है कि कुल जो टाइगर रिजर्व हैं कितने हैं? तो सबसे पहले तो इसको 53 थे, लेकिन अभी नवीनतम टाइगर रिजर्व बन गए हैं। तो कुल टाइगर रिजर्व जो हो गए हैं 54 हो गए हैं। तो नवीनतम वाला कौन सा है? तो वीरांगना दुर्गावती। वीरांगना, इसको लिख लीजिए, वीरांगना दुर्गावती। ये वेबसाइट पे आ चुका है। वीरांगना दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है ये 54वां टाइगर रिजर्व बना है। और ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और बाघों की पूछा जाए यहीं पे कि बाघों की एज कितनी होती है? तो 10 से 12 साल के वर्ष तक ये बाघ जो है ये जीवित रहते हैं। ठीक है। यहीं पे एक और प्रश्न बनता है कि पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो पहला टाइगर रिजर्व जो कि आप लोग जानते ही होंगे, पहला जो टाइगर रिजर्व है वो है, पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट, जिसका कि बदला हुआ नाम है रामगंगा। ठीक है, रामगंगा, इसका नाम जिम कॉर्बेट का नाम बदल कर रामगंगा कर दिया गया है। और यह उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। ये भी प्रश्न एक और बनता है कि जो टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे मित्रों। क्लास कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब प्लीज़ जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली की क्लास आपको प्राप्त हो, कोई मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।